हेलो 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 हेलो। सबसे पहले पार्टी में फ्री का खाना ठूंसने के उद्देश्य से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हैप्पी वैलेंटाइन डे। सॉरी भाई, सॉरी। टंडेल साहब, आखिर अपना छिछोरापन दिखा ही दिया माइक पर। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि सभी को हैप्पी न्यू ईयर। टंडेल साहब, शुरू तो करवाओ पार्टी, पेट में भूकंप मच रहा है। कृपया ध्यान दें, कोई भी पिछले साल की तरह दारू पीकर महिलाओं से बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने मार्कंडे साहब को भी बुला लिया है। अरे यार, नहीं होगी बदतमीजी। तुम बोतलें तो खुलवाओ, खाली पीली डर रहे हो। तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है पीने की। अरे टंडेल साहब ने इतना पैसा खर्च करके न्यू ईयर पार्टी दी है, हम नहीं पिएंगे तो बेकार चली जाएगी। पी लो भाई, पी लो, डट कर पियो, लेकिन रहना मर्यादा में। जो ज्यादा पिएगा उस पे 500 का जुर्माना है, और जो ज्यादा खाएगा उस पे 300 का जुर्माना, और जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा उस पे 1000 का जुर्माना, और जो उल्टी करेगा और गाली गलौज करेगा उस पर 800 का जुर्माना है। अरे टंडेल, पार्टी में तो ये सारी हरकतें होंगी ही। आपने एंजॉय करने के लिए पार्टी दी है या पैसा कमाने के लिए? भाई आप पार्टी शुरू करवाओ, आगे मैं देख लूंगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। पीने के बाद जो भी मेरे सामने आता है उसमें मुझे अपनी बीबी दिखाई देने लगती है। अरे तू अपने हालातों को काबू में रखना, वरना मारकंडे के डंडे से बहुत मार खाएगा तू। ये मारकंडे को क्यों बुला लिया यार तुम लोगों ने? अरे छोड़ना यार इन चीजों को, एंजॉय करते हैं, पीते हैं। पैक बना दूं केड़ा सा? सुना है यार खंडाले, मारकंडे की बीवी भी आई है। यहाँ 2 ही बीबी है, एक तेरी और दूसरी मारकंडे की। तू पैक मार। ना जाने कितने नए साल आए, कितने गए, लेकिन कोई कमबख्त 1 साल के ऊपर ना टिक पाया। अरे एक पैक में ही घूम गया यो तो। बहुत दिनों से किसी की धुनाई नहीं की, मेरे हाथों में खुजली उत्पन्न हो रही है। हेलो हेलो हेलो, कृपया ध्यान दें, कम कम खाना खाना। इस बार खाना कम बनवाया है, लोग ज्यादा आ गए हैं। टंडेल साहब बचाओ। ओई ओई। अरे मार्कंडे साहब, क्यों इसके पिछवाड़े पे मसाला भरने पे तुले हो? टंडेल साहब, आपको पता ना है, ये ज्यादा खा रहा है। तू क्या समझता है टंडेल साहब को पता ना चलेगा? टंडेल अब तो बचा ले, इतना तो मैंने खाया भी नहीं। टंडेल साहब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, बेवकूफ समझता हूँ ना तू। चल ठीक है, अब और मत खाना, चलो सब एंजॉय करो। क्या खा के एंजॉय करें? खाने पे तो प्रतिबंध लगा दिया है। मैं आई ही ज्यादा खाने के इरादे से थी। खंडाला, बोतल खोल। अरे क्या कर रहा है? कोई देख ना ले, ज्यादा पीने खाने को मना किया है। अरे तू यहाँ, मैं तेरे सामने ही दारू पी रहा हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है? मैं ही तो तुझे पैक बना के दे रहा हूँ। ये तो चमत्कार हो गया, तू तो दारू पीने पे मुझे मारती थी। अरे पागल है क्या? मैंने कब मारा? और तू यहाँ कब आई? अरे दारू चढ़ गई है क्या? मैं और तू साथ में ही तो पार्टी में आए थे। अरे हाँ, तू और मैं साथ में ही तो आए थे। तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इसी बात पे चल कोने में। अरे क्या कर रहा है? तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है। एक छोटा सा चुम्मा चाहिए, चलना प्लीज। अरे बचाओ बचाओ, ये पागल हो गया है, औरत और मर्द का फर्क ही भूल गया है। क्या हुआ खंडाला, क्यों बिलबिला रहा है? ये मेरी इज्जत में हाथ डाल रहा था, पता नहीं कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अरे नहीं, झूठ बोल रही है ये। बोल रही है नहीं, बोल रहा है, आदमी है ये। ये हमारा मियाँ बीबी का मैटर है, खुद ही सुलटा लेंगे, तुम लोग जाओ। हे राम, कितना गिर गया ये नीच। मार्कंडे साहब, आप अपने हिसाब से देखो। अभी देखता हूँ, मेरे हाथों में तो बिजली उत्पन्न हो रही है, अभी ठीक करता हूँ इसको। मार्कंडे साहब, किस घर में छोटे मोटे झगड़े नहीं होते? तेरी घरवाली ना आई हो, आजा साइड में, तू आजा। ये कैसी कमबख्त लोग आई है। मुझे पता था इस बार भी पिछले साल की तरह लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा। भाग यहाँ से, मेरे सामने पड़ मत जाना, वरना फिर से धुनक दूंगा। डुग्गर, तेरे पिछवाड़े को आराम है? कैसा है तेरा पिछवाड़ा? सूजा हुआ। वैसे कितनी देर में दुखना बंद हुआ था? हमको तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं, बल्कि मार्कंडे की मार खाने आए हैं। चल थोड़ी और पी लेते हैं, दर्द का एहसास कम होगा। तू कैसे चपेट में आ गया मार्कंडे की? यार पीने के बाद जो मेरे सामने पहले आता है उसमें मुझे अपनी बीबी दिखाई देने लगती है, बस उसी वजह से फंस गया।
तू भी पता नहीं कैसे कैसे रोग पालता है। चल पैक बना। ये नया साल हम दोनों के पिछवाड़े के लिए शुभ नहीं है। ऐसा लगता है मानो ये साल हमारे पिछवाड़े के लिए कयामत लेके आए हो। अब पूरे साल दर्द सहना पड़ेगा पिछवाड़े को। ये आपके लिए नए साल का तोहफा। बहुत अच्छा भाई, नए साल पे दिल खुश कर दिया तूने। अरे भाई ये कैसी दारू है, इसका स्वाद तो खरा है। अरे लगता है गलती से आप पर मिक्स वाली आ गई। अरे कैसी मिक्स वाली, दिमाग में शक पैदा मत कर, स्पष्ट बता। मार्कंडे साहब नाराज मत होना, दारू की कमाई को देखते हुए कुछ बोतलों में हमने बच्चों का टॉयलेट मिक्स करवा दिया था। ये नए साल के अवसर पर मुझे क्या पिला दिया तूने? यहाँ तो दबाकर पिछवाड़ा कुटाई चल रही है। बीबी को लेकर निकल ले, मैं तो खिसक रहा हूँ। जब इस मार्कंडे ने पार्टी के मालिक को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा? कहाँ चली गई हमारी लुगाई? तू यहाँ चल चल घर चल, जल्दी चल, घर पर बालक परेशान हो रहे होंगे। मार्कंडे बेबी बेबी। ओ भाई तूने मेरी बीबी को छुआ, मार्कंडे की बीबी को? छुआ ही नहीं बेबी, मुझे भगाकर ले जाने की बात कर रहा था। ये कैसा पाप हो गया, पता नहीं अब ये क्या हाल करेगा मेरा। भाई इधर आके मुर्गा बन। मार्कंडे साहब मैं नशे में ज्यादा था, जो कहना है कोर्ट में जाके कहना, यहाँ केवल मुर्गा बन। अच्छा कोर्ट में भी घसीटेगा ये, कहाँ फंस गया। ठीक ही कहता था डुग्गल, ये साल मेरे पिछवाड़े के लिए शुभ नहीं है। अब बस मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकता। आओ चलो देखो बुआ फूफा है, पैर छुओ। बुआ पैर छुई, फूफा छुई मुई। खूब बड़े खुई जाओ। अरे हम पहले से बड़े हो चुके हैं, हमारी शादी हो जाएगी फिर बच्चा होगा। अच्छा। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे। ये सब हम लगा लेंगे, तू अपना भाषण सुनाओ। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और हाँ, और इसी दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा। अच्छा, सभासदी का कि चेयरमैनी का? चुनाव नहीं, संविदा पे भर्ती निकाली होगी। नहीं, संविधान लिखा। अच्छा, और क्या हुआ था आज के दिन? मोदी जी पीएम बने थे। तुम नहीं पैदा भए थे आज के दिन? नहीं, हम हुए थे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को और क्या हुआ था? हमारा जुड़वा भाई हुआ था। नहीं होना चाहिए था तुम लोगों को, देश के कलंक। आज ही के दिन तुम्हारी आत्मा को अरे छोड़ो साहब, ये कौन सा तरीका है? चल अंदर। लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ के भी तो ला सकते थे, पिछवाड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी तेरी। मर गो। क्या धोया है जम के। भाई तू बड़ा खिलखिला रहा है, ले तू भी ले प्रसाद। अब नहीं करूंगा। तू इस कदर घुर घुर के क्या देख रहा है, खाएगा क्या मुझे? बस। हाय रे कलयुग, आदमी हंसे बिना देखे बिना जीने पर पाबंदी लगा रखी है। इसका हिसाब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ढोटा है ये तो। भैया हम तो मजबूर पड़े हैं, वरना ऐसों का तो बहुत तबादला करवाया हमने। अब तो तेरा ही तबला बजा गया यो। क्या करें, घर से घरवाली की मार खाकर आते हैं और गुस्सा हम कैदियों पर निकालते हैं। लुगाई तो हमारी भी बहुत लपेटती है, लेकिन हम किस पर गुस्सा निकालेंगे? यहाँ तो रोज सब इनकी लुगाई के गुस्से के शिकार हो रहे हैं 1.5 साल से। ये पुलिस वाला कुछ शांत स्वभाव का लग रहा है, इससे बात करते हैं, हो सकता है कुछ ले दे के हमें छोड़ दे। पुलिस वालों के मूड का कुछ पता नहीं होता। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ क्या बात है? मुझे ज्यादा ऊंचा ओहदा देने की जरूरत नहीं है, मैं हवलदार हूँ।
आपसे कुछ बात करनी है। पहले तू ये बता कितने आदमी हो तुम? लगता है छोड़ देगा, कर बात कर। हम तो 3 हैं। तो आपस में ही बात कर लेना, मेरा मूड खराब क्यों कर रहा है? मुझे वैसे ही घर वालों ने पेल दिया है। भैया घरवाली से पिट कर आया है, कहीं ये अपना गुस्सा हम पर ना उतार दे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, अब तो यहाँ से निकलना ही है। अगर मेरी जेब गरम कर सके तो बता, बात करते हैं। जी साहब, आपकी जेब तो इतनी गर्म कर दूंगा कि धुआं निकल जाएगा। तो ये बता किस जुर्म में अंदर आया था तू? साहब जेब काटने के। तो वादा कर आगे से जेब कभी नहीं काटेगा। सर आगे से तो मैंने पहले कभी नहीं काटी, मैं तो हमेशा पीछे से काटता हूँ। बकवास बंद कर, तू नहीं निकलेगा। तू बता बे किस जुर्म में अंदर आया है? साहब चोरी करने के जुर्म में। घर पर मालिक भी था, लेकिन मैंने उसके सामने ही तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। मालिक के रहते हुए भी चोरी कैसे कर लेता है तू? साहब आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी ठीक ठाक है, फिर ये सब सीख कर क्या करोगे? इसी चक्कर में तो दुखी हूँ मैं। चुप, बकवास बंद कर, तू भी बाहर नहीं निकलेगा। आज तो सब खाली खाली है, चलो कुछ गप्पे शप्पे मार लेते हैं। अबे गपोड़ क्या मारनी है, हम तो हकीकत बताते हैं। हाँ बताओ, हम भी देखे कौन कौन से तीर मारे हैं तुमने। मेरे क्षेत्र का कोई MLA MP ऐसा नहीं जिसके यहाँ मैंने चोरी ना की हो। जब इतने शातिर चोर हो तो पकड़े कैसे गए? क्या बताएं भैया, खुद की लुगाई ने ही फंसा दिया। वो कैसे? हमारी वाली तो बहुत सीधी और सच्ची है। सरकार ने मुझ पर 20 रुपए का इनाम रख दिया, उसने इनाम के चक्कर में मुझे पकड़वा दिया। मात्र 20 रुपए के लालच में देवता समान पति को जेल भिजवा दिया। अरे यार मैं जानता हूँ इसकी बीबी को, वो 10 रुपए में किसी से कुछ भी करवा ले। तू भी तो बता अपना, तू यहाँ कैसे आया? ज्यादा सती सावित्री मत बन। भैया मैं भी लुगाई के चक्कर में आया हूँ। तेरी लुगाई ने कौन सा चाकू मार दिया तेरे पिछवाड़े में? मेरी लुगाई ने 30 रुपए के लिए मुझे एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। यहाँ तो इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो गई, कटाई बेइज्जती करवा दी तुमने। तो मैं भी मौका देखकर सेठ के पिछवाड़े में गर्मा गर्म सरिया सरकाया, कर लिया गिरफ्तार हाईवे पर। एक बात तो मैं समझ गया, संसार में जो भी हो रहा है लुगाइयों की वजह से ही हो रहा है। ये बात तो अब मेरे समझ में आई है। ये तो मेरी लुगाई है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो फिर गिरवी रख देगी। ये सुंदरी कौन है? ये तो बहुत गोरी है। मैं आँख बंद करके लेट जाता हूँ। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने पति का बेल कराने आई हूँ। कौन है तुम्हारा पति? मुझे तो सारे अपने पति जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पहचानती हूँ। देखो ध्यान से देखो, पहचानने में गलती मत कर देना। ये मुझे अपने पति जैसा लग रहा है। धन्य हो भाग्य मेरे, इतनी गोरी औरत मुझे अपना पति बोल रही है। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुमने मुझे पहचान लिया प्राण प्रिय। याद है हमने मंदिर में शादी की थी। मंदिर में शादी? लेकिन हमारी तो कोर्ट मैरिज हुई थी। अरे हाँ वही तो, कोर्ट मैरिज के बाद हमने मंदिर में फेरे लिए थे। दरोगा जी मुझे शक हो रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। कैसी औरत है तू, अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही? अजी साहब आप इसको मेरा पति मानकर छोड़ दो। पति मानकर छोड़ दो? मतलब तुझे पक्का नहीं है कि ये तेरा पति है? पति हो या ना हो, लेकिन एक आदमी मेरी वजह से आजाद तो हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में इंसानियत के नाते कितना प्रेम है, तुम्हारी इस अदा पे तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। अरे तो साहब फिर मुझको भी छोड़ दो। मुझे भी साहब, मुझे भी। तुझे तो मैंने कहीं देखा लगता है। देखा लगता है? 7 जन्मों के 7 वचन भूल गई तू, मैं ही हूँ तेरा पति। हाँ यही है मेरा आदमी। 2 पल के लिए ही सही तुमने मुझे भी अपना पति माना है, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। मेरी कोई बीबी नहीं है, मैं मन ही मन में तुम्हें लुगाई मान चुका हूँ, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं छुड़वाती हूँ तीनों को। कल यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होगा, तुम दरोगा को चकमा देकर भाग आना। लेकिन तुम्हें कैसे पता कल कोई नहीं होगा? तू मुझे कुछ समझदार लग रहा है, कान इधर ला। चली गई, हम छूटेंगे कैसे? सब कुछ ठीक चल रहा है ना मार्कंडे? जी साहब बिल्कुल, घर नहीं गया तो लुगाई के जुल्म से बचा हुआ हूँ। लुगाई तो मेरी बड़ी दुखी करती है, सुबह ही टांग में बेलन मार दिया। साहब समझाओ मन को, लुगाई की मार का बुरा नहीं मानते। मेरे मन को शांति तो तभी मिलेगी जब ये गुस्सा कहीं निकल जाएगा। हाँ ये तीनों सही हैं, अभी देता हूँ इनको मसाला। साहब अब मैंने क्या किया है? क्या किया है वो मैं बाद में बताऊंगा। साहब मार क्यों रहे हो बेचारे को? लुगाई तो सबकी ऐसी होती हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है इस पर, हैं?
छोड़ दो साहब, छोड़ दो, नादान है, इनको नहीं पता किसके सामने क्या बात करनी है। लेकिन तुझे तो सब पता है ना। हेलो, क्या अनर्थ हो गया ये तो? अरे क्या हुआ मार्कंडे? साहब, शहर के बाहर 2 लुगाइयां दारू पीकर झगड़ा कर रही हैं। डीएम भी जाने से डर रहे हैं। 2 लुगाइयां तेरे अकेले के कब्जे में ना आने की? साहब, मैं पूरी फोर्स लेकर जाता हूँ। जल्दी जा, कहीं चुटिया पकड़ के उखाड़ ना ले एक दूसरे की। 500 का नोट? बहुत दिन हो गए रिश्वत खाए हुए, बहुत दिन से दर्शन भी ना हुए इस नोट के। अब तो ये हमारे जाल में फंसेगा ही। ये नोट मुझे दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप आके उठा लो। ये नोट तो तू ही ला के देगा मुझे, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, खुद आकर ले लेना। भैया चल, तू ला कर दे, तुझे छोड़ दूंगा मैं। 1.5 साल से नहीं छोड़ा, अब क्या छोड़ेगा, ले ले यहीं आकर। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वर्दी की तो शर्म करो। तुम कानून नहीं तोड़ रहे हो, बल्कि कानून का पिछवाड़ा भी तोड़ रहे हो। बहुत पीला है ना तूने हमें, आज तेरा पिछवाड़ा चकनाचूर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं,